दुनिया के नक्शे पर भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक कूटनीति के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक महा प्लान और गुप्त एक्शन ने राजनीतिक और रणनीतिक गलियारों में अचानक हलचल तेज कर दी है, ऐसा कहा जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार के चार सबसे शक्तिशाली और बड़े चेहरे अलग अलग दिशाओं में एक साथ दुनिया की चार बड़ी महाशक्तियों के पास पहुंचे हुए हैं, वहीं दिल्ली के सत्ता के पावर सेंटर में पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़ा पकने की आहट भी मिल रही है। जिस तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत चीन, रूस, जापान और अमेरिका, कनाडा को साधा गया है, उससे यह साफ है कि पीएम मोदी केवल कूटनीतिक बिसात पर मोहरे नहीं बिछा रहे, बल्कि किसी बहुत बड़े रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दुनिया के नक्शे पर एक साथ चार बड़े वैश्विक मंचों और चार शक्तिशाली राजधानियों में भारत की कूटनीति का एक ऐसा महाअभियान चल रहा है जिसने वैश्विक राजनीति के पंडितों और विश्लेषकों को भी हैरान कर दिया है। बीजिंग से लेकर मॉस्को और टोक्यो से लेकर वाशिंगटन, ओटावा तक मोदी सरकार के चार सबसे मजबूत और बड़े चेहरे इस वक्त अलग अलग देशों की धरती पर मौजूद हैं। हर देश का अपना अलग एजेंडा है, हर मोर्चे पर अलग रणनीति है। इस महा कूटनीतिक हलचल का सबसे ज्यादा संवेदनशील और रणनीतिक पड़ाव चीन में है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जी हाँ, एनएसए अजित डोभाल 2 दिवसीय दौरे पर बीजिंग में मौजूद है। वहां दोनों देशों के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद को सुलझाने के लिए विशेष प्रतिनिधियों के स्तर की बेहद अहम बातचीत चल रही है। ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब भारत चीन रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलती दिख रही है। डोभाल की इस बातचीत का मुख्य मकसद एलएसी पर शांति, स्थिरता और तनाव कम करना है, ताकि दोनों देशों के बीच रिश्तों के सामान्य होने का रास्ता खुल सके। सबसे खास बात यह है कि सितंबर महीने में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भारत यात्रा की संभावनाएं जताई जा रही है, जिसे देखते हुए डोभाल का ये बीजिंग मिशन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस की राजधानी मॉस्को में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने सबसे अहम रणनीतिक मिशन पर है। जयशंकर ने मॉस्को पहुंचते ही सीधे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने साफ कहा कि वैश्विक राजनीति में चल रही बड़ी उथल-पुथल के बावजूद भारत और रूस के आर्थिक संबंध लगातार मजबूत हुए हैं। रूस भारत का समय की कसौटी पर परखा हुआ पुराना साझेदार है। सितंबर में ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भी संभावित भारत यात्रा प्रस्तावित है और उस यात्रा से ठीक पहले जयशंकर का ये दौरा रणनीतिक और व्यापारिक संतुलन साधने के लिहाज से गेम चेंजर माना जा रहा है। दुनिया के तीसरे बड़े मोर्चे यानी जापान में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कमान संभाले हुए हैं। गोयल 24 से 27 अगस्त तक जापान के दौरे पर हैं और उनके साथ 200 से भी ज्यादा दिग्गजों का एक बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल मौजूद है। इसे जापान के लिए भेजा गया भारत का अब तक का सबसे बड़ा कारोबारी दल बताया जा रहा है। गोयल का पूरा फोकस भारत में जापानी निवेश और तकनीक को लाने पर है। सेमीकंडक्टर, ऑटोमोबाइल, क्लीन एनर्जी, स्टील और हाई टेक्नोलॉजी जैसे सेक्टरों पर जापानी कंपनियों को लुभाया जा रहा है, ताकि मेक इन इंडिया और घरेलू अर्थव्यवस्था को जबरदस्त रफ्तार दी जा सके। इसी बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था के केंद्र अमेरिका और कनाडा के मोर्चे को संभालने के लिए भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी रवाना हो चुके हैं। 25 अगस्त से 2 सितंबर तक चलने वाले अपने लंबे दौरे में सीतारमण कनाडा में आर्थिक और वित्तीय संवाद में हिस्सा लेंगी, जबकि अमेरिका में वे G20 देशों के वित्त मंत्रियों की हाई प्रोफाइल बैठक में भारत का पक्ष रखेंगे। उनके इस दौरे की सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत में ज्यादा से ज्यादा विदेश निवेश खींचना और वैश्विक आर्थिक मंचों पर भारत की भूमिका को और मजबूत बनाना है। अगर इन चारों दौरों को एक धागे में पिरोकर देखा जाए तो केंद्र सरकार की एक बेहद सोची समझी
और बहुआयामी विदेश नीति साफ झलकती है। चीन के जरिए सीमा सुरक्षा और शांति का संदेश है। रूस के साथ पुरानी रणनीतिक और आर्थिक मजबूती है। जापान के जरिए भारी भरकम व्यापार और तकनीक का रास्ता खुल रहा है। तो अमेरिका कनाडा के जरिए वैश्विक वित्त प्रणाली पर भारत की मजबूत पकड़ बनाई जा रही है। सुरक्षा, व्यापार, कूटनीति और निवेश, भारत एक साथ हर मोर्चे पर अपनी चाल चल रहा है। और यही वजह है कि जुभाल, जयशंकर, गोयल और सीतारमण की यह चौकड़ी इस वक्त पूरी दुनिया की नजरों में छाई हुई है। आप अपनी राय हमें कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।